और सभागार में उपस्थित ब्रजवासी दरअसल इस ब्रज शब्द में ही इतना रस है कि जब ब्रज के किसी कार्यक्रम में आप उपस्थित होते हैं और आपके सम्मुख इतने लोग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मनोमस्तिष्क आपका है वो उर्वर हो जाता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है और इस मंच पे तो मुझे लग रहा है कि 7वीं 8वीं बार मैं आया हुआ पिछले 10-15 साल के दौरान। दरअसल जिस विषय को लेकर के यह परिचर्चा आज है उस पर काफ़ी चर्चा हो गई, आने वाले वक्ता भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय का एक बड़ा मुख्य हिस्सा था फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़, बोगस न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक होती है और माफ़ कीजिएगा हम आप भी उस कलंक के भागी हैं, उसके कहीं न कहीं हिस्सेदार हैं। संभवतः यह स्वीकारोक्ति हमारे आपके भीतर हो नहीं पाती है। भाई साहब मंच वाले लोग भी और वहाँ वाले लोग अगर शांत हो जाए, वरना नमस्कार मैं बोल चुका। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मतलब मैं तो बड़ा खुश हुआ था, कहने जा रहा था कि बड़ी देर से सभागार थोड़ा सा अव्यवस्थित था। जब से कप्तान और कलेक्टर साहब आ गए यहाँ शांति की मुद्रा हो गई थी। हो सकता है हर पत्रकार शांत, संयत और सावधान मुद्रा में दर्शाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्रकारों की एक सामान्य सी आदत होती है, हमारी भी रही, 40 साल से ही देख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद डिस्कशन शुरू हो जाता है किसी भी स्तर पर हो। तो मैं कह रहा था एक बड़ी चीज़ आजकल चल रही, जरा गौर कीजिएगा, कहाँ आप इतने उदाहरणों पर जाएं। मीडिया का विस्तार सब लोग देख रहे हैं। अब तो कहते हैं हर व्यक्ति पत्रकार है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं और हैरत करिएगा ये जो चुनाव चल रहा है, जो पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है, पत्रकारिता के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी एक युद्ध जैसा होता है। जैसे पूरी तैयारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ इसमें लोग उतरते हैं। लेकिन इस चुनाव में एक नई चीज़ देखी जा रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं सोशल मीडिया की ओर। एक खबर चलती है फर्जी, वो खबर जौनपुर जिले के सुईथा कला गांव तक चली जाती है। दिल्ली से शुरू होती है या मुंबई से शुरू होती है। गांव का वो आदमी जिसने कभी सूचना प्रौद्योगिकी की इतनी उन्नत स्थिति के बारे में शायद कल्पना न की हो, वो भी वो खबर, वो तस्वीर देखता है। वो अतिरंजित या कृत्रिम तरीके से बनाए गए उस वीडियो को देखता है और अपनी ओपिनियन जाहिर करता है। और फर्क खाली देख लीजिए, मैं इससे बड़ी न्यूज़ किस फेक न्यूज़, मतलब इससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या इस देश में हो सकती है कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बाहर कर दे रहे हैं और कुछ लोग नरेंद्र मोदी को 400 पार कर दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, खबर की बात है। खबर इसी के इर्द गिर्द पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और इस जिले में भी है। यही खबर है। तो हम कैसे माने? हम एक सामान्य हिंदुस्तानी होने के नाते पत्रकारिता पर विश्वसनीयता दर्शाने और अब तक विश्वसनीय मानने के बावजूद हम किस चीज को सही माने? कुछ लोग 400 पार दिला दे रहे हैं और कुछ लोग साफ कर दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं तो फेक है, बहुत बड़ा फेक है। और इस पे हम कैसे चल रहे हैं? और अब तो आप देख लीजिए, दो हिस्सों में विभक्त हो गई है मीडिया।
आज की तिथि की पत्रकारिता, चाहे वो टेलीविज़न की जर्नलिज्म हो, चाहे न्यूज़पेपर की जर्नलिज्म हो, चाहे वो वेबसाइट की जर्नलिज्म हो, और चाहे वो यूट्यूब का चलन बहुत है, बहुत लंबी लंबी एक एक प्रोग्राम के 10-10, 20-20, 25-25 लाख व्यूज़ आते हैं, तो भी जर्नलिज्म है। लेकिन दोनों में बुनियादी फ़र्क कितना बड़ा आप सोच लीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ अभी तरक्की की बहुत गुंजाइश है, वहाँ पत्रकारिता को भी स्वस्थ रखने के और उपाय सोचे जाने चाहिए।